नमस्कार, मैं रजत कुमार और आप अपने YouTube चैनल रजत कुमार ऑफिशियल पर हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मैदान में यहाँ पर 3 दिवसीय 26, 27, 28 को यहाँ पर 3 दिवसीय रोजगार मेला यहाँ पर लगाया गया है, जिसको रोजगार महाकुंभ का नाम दिया गया है। एक महाकुंभ आपने प्रयागराज में देखा पिछले 6 महीने, जहाँ पर लोगों ने संगम में जाके अपनी डुबकी लगाई। एक महाकुंभ ये है जो यहाँ पर लोग अपनी बेरोजगारी को हटाकर रोजगार लेना चाहते हैं और उस रोजगार के संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। अब देखना ये है, जो सरकार ने रोजगार के सृजन की जो बात की है, रोजगार सृजन के जो दावे किए हैं, उसमें कितने लोग रोजगार पाते हैं। तो 3 दिवसीय 26, 27, 28 को रोजगार महाकुंभ जो कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ के मैदान में यहाँ पर चल रहा है, और लाखों लाख युवा जो देश भर के अलग अलग तमाम हिस्सों से, दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से, बिहार से, बेंगलोर से, इवन नेपाल के बॉर्डर से लाखों लोग जो ऐसे युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो यहाँ पर इस उत्तर प्रदेश के रोजगार महाकुंभ में रोजगार की आस लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये आज 27 तारीख है, रोजगार का दिवस का ये दूसरा दिन है, और तमाम ऐसे युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, जो अलग अलग अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ रोजगार को तलाशने के लिए यहाँ पर आए हैं। रोजगार महाकुंभ के नाम पर सरकार ने दावा किया कि हमने करोड़ों लोगों को सरकारी और प्राइवेट हमने नौकरियां दी हैं। वहीं इन 3 दिनों के अंदर सरकार लाखों रोजगार पैदा करेगी और तमाम लाखों युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी। अब देखना यह है कि सरकार ने यह भी दावा किया है कि 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय कंपनियां और 20 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का आगमन है, जिसके माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। तो इन 3 दिनों के अंदर लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार के जो दावे हैं, सरकार की जो हकीकत है, आखिर वो ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी उसकी सच्चाई क्या हो सकती है। हम ऐसे स्टूडेंट से, हम आए हुए देश भर के तमाम अलग अलग हिस्सों से ऐसे बेरोजगारों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और जांच पड़ताल में हम देखेंगे कि आखिर हमारे जो दूर दराज से आए हुए युवा हैं, उनको कितना रोजगार मिल पा रहा है और सरकार के दावे की हकीकत क्या है। और रोजगार महाकुंभ, ये जो रोजगार महाकुंभ है, बेरोजगारी की प्यास को बुझा पाता है कि नहीं बुझा पाता, ये क्या व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत गड़बड़ है यहाँ की, बहुत गड़बड़ व्यवस्था है। देखिए कितना धूप है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। क्या क्या किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है आपने? अरे रिज्यूम ही नहीं जमा हुआ। टोकन, एक जगह टोकन दे रहे हैं, उसके बाद लाइन लगाए हैं, कहीं कुछ व्यवस्था ही नहीं है। उधर जाओ, प्रशासन टोकन खत्म हो गए हैं। टोकन खत्म हो गया, हम लोग गए थे अभी। और जो टोकन जिनको मिल गए उनका नंबर आ गया क्या? किसी का नंबर नहीं है। टोकन दे दिए हैं, बस कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रशासन नहीं, प्रशासन प्रताड़ित कर रही है यहाँ पे और भगा रहे हैं यहाँ पे बस। और कोई रोजगार हम पे धंधा चल रहा है बस यहाँ पे, बस सिर्फ रोजगार। बस रोजगार मिलेगा, कब मिलेगा ये नहीं पता है, बस रोजगार मिलेगा। सुबह से लिए डाल रहे हैं, कोई नौकरी का चांस नहीं है। टोकन सुबह से लिए डाल रहे हैं, कोई नौकरी पे चांस हुआ नहीं है। हाँ जी, आप बताइए। यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कौन सी कंपनी है, बस गुमराह की एक बार क्राउड इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ पे 10-10 मिनट में रूल चेंज कर रहे हैं, 10-10 मिनट में रूल चेंज कर, कभी QR कोड स्कैन कर रहे हैं, अभी CV जमा करा रहे हैं, कभी लाइन लगवा रहे हैं, फिर जाकर कभी हटा रहे हैं। मतलब धूप में बोल रहे हैं लाइन लगाओ, अभी आपको एंट्री मिलेगी, टोकन ले रहा हो, अभी एंट्री मिलेगी, कब मिलेगी नहीं पता। 4 घंटे हो गए, कोई भी अंतर नहीं हुआ। आज टोकन का ये व्यवस्था, बेरोजगारों को चूतिया बनाने का नया तरीका अपना रही है सरकार, बस यही है। जो देखिए ये भाई लोग, देखिए ये टोकन मिल गया है, वहाँ CV जमा हो रहा है और भाई लोग लाइन लगाए हैं, कोई मतलब ही नहीं। इधर दिखाइए, इधर ये लाइन लगाए हैं और इधर दिखाइए वहाँ जमा हुआ। जब प्रशासन के पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो क्यों बुलाए हम सबको? इतनी दूर से, अयोध्या से, बाराबंकी से सब बच्चे आए हैं। सर नेपाल से बताइए सर, यहाँ पर जॉब दे रहे हैं 12,000-14,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। ऑलरेडी हम 12-15,000 पा रहे थे। हम इसके लिए ज़्यादा सोच रहे, ज़्यादा मिलेगी, यहाँ 20-25,000 मिलेगी। यहाँ सब चूतिया बनाया जा रहा है। सर नंबर नहीं आया आपका? सर नंबर कुछ नहीं है, टोकन नंबर ये रखा है, ये देखिए। कल भी आया, नहीं मिला, आज भी देखिए टोकन। क्या हो गया? साल के यहाँ पे 3 लाख बोलता है और यहाँ 10,000 दे रहा है आके। सुबह 9 बजे आ गए थे, अभी तक टोकन इन लोगों को नहीं मिला। यहाँ पर कोई फार्मा कंपनी भी यहाँ पर नहीं है अभी तक। हाँ जी, यहाँ पर रिज्यूम बस खाली जमा कर रहे हैं, टोकन दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं
कि आप लोग चले जाइए, आपको कॉल बैक आ जाएगी। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं है मतलब? कोई उम्मीद नहीं। और सर हमने ADC है ट्रिपल सी किया ताकि अगर नहीं सरकारी मिल रही है कहीं प्राइवेट सेक्टर में दो पैसा। चलिए, हाँ। कल तो ऐसा हुआ है कि रिज्यूम लेके पूरा उसको फेंक दिया गया है। आज फिर बच्चे लगे हैं रिज्यूम लेके। रिज्यूम क्यों फेंक दिया? अब ये नहीं बताए रिज्यूम आपका कॉल आएगा कुछ नहीं, बस आज फिर लाइन लगा के सब खड़े हैं फिर से दोबारा। कल से आए हैं, कल से परेशान तो हैं। फिर उसका क्या मतलब हुआ जब रिज्यूम जो आपने खट्टे की उनको फेंक दिया? जवाब देना क्या मतलब हुआ, बुलाए हमको कोई इतनी दूर से नौकरी के नाम पे। हाँ? ये तो हम लोग को चूतिया बना रहे हैं, इतने दूर से बुला कर आदमी को इकट्ठा करे हैं। और बल्कि ये पेपर सुबह से लाइन लगा के होती है। कोई यूपी से आया, कोई बनारस से आया, कोई मतलब सर जो है कोई बिहार से आया है सर, और कोई महाराष्ट्र से आया है। तो सर ऐसा क्यों, मतलब योगी जी के क्या है सरकार, मतलब क्यों सर ऐसे किया जा रहा है बच्चों के साथ? मतलब युवाओं को चूतिया बनाने का नया तरीका अपनाया गया है। 100 का सीधी बात यही है। युवाओं 2027 में इलेक्शन योगी जी को जीतना है कि नहीं? रोजगार का महाकुंभ आप लोगों की बेरोजगारी की प्यास नहीं बुझा पा रहा? नहीं, कोई कुछ नहीं हो पा रहा। जो दावे हैं वो क्या है? सर अभी इंटरव्यू हो रहे थे अंदर, अभी 1 घंटे पहले सब इंटरव्यू अंदर चल रहे थे। अब यहाँ पे रिज्यूम जमा किए जा रहे हैं। सिर्फ रिज्यूम जमा करके फोन करके आप एक कंपनी का दे दोगे, इसमें हम 3 कंपनी देख फाड़ के फेंक दें, कोई कॉल ही नहीं आएगा। यहाँ पे एक कंपनी का दे दोगे सिर्फ काम। इस सरकार में SSC का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें टीचर मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। ये तो एक कुंभ लगा दिए, चूतिया बना रहा है। माननीय श्री योगी आदमी सिद्ध हो रही है। यहाँ पे सरकार की बिल्कुल नाकामी सिद्ध हो रही है। शासन व्यवस्था कुछ भी नहीं। हमें सरकार दावा कर रही है 50,000 युवाओं को रोजगार देंगे। तो बताइए छोटा छोटा टेंट लगा के कितनी कड़ा चिलचिलाती धूप में हम सुबह से आकर के लाइन में लगे हैं। अभी जाके ये जो है कि टोकन मिला। टोकन ऐसी हालत हो गई है सर गर्मी से, हम लोग मच्छर काट रहा है कहाँ कैसे वो। हम भदोही जिले से आए हैं, कम से कम 550-400 किलोमीटर की दूरी से। सर यहाँ पे कहीं न कहीं सरकार की बिल्कुल नाकामी से। चलिए, आप क्या कहेंगे? सर मैं देवरिया जिला से हूँ। ये देखिए 1 घंटे 2 घंटे तो उधर ही लग गया हमें, और अभी जमा करके बोल रहे हैं अब घर जाओ, पता नहीं क्या। चलिए, आप बताइए। सर 1 घंटे से मैं लाइन में लग के टोकन लिया हूँ। जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप रिज्यूम जमा करिए और गारंटी के साथ बोल रहे हैं कॉल आएगी। ठीक है, हाँ जी, अब हम भी बताएंगे। हाँ बोलिए। देखिए कल का भीड़ बहुत ज्यादा था। ठीक है, थोड़ा फास्ट बोलिए। इन्होंने बोला 40,000 को सेलेक्ट कर दिया। अब ये बताइए 40,000 में कितने लोग को हुआ है? अखबार में तो 2000 निकली है। अखबार में 2000 निकली है। ये लोग बोलते 3 दिन में लाखों से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात कही है। डाटा क्या ठीक है? डाटा सर सबसे बड़ी एक ही छोड़ दीजिए, इंटरव्यू नहीं करा पा रहे हैं, इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है। इसमें आई एम ग्रेजुएट टोकन वहाँ भी बांट रहे हैं और पता चलेगी इनको बिना इंटरव्यू के कैसे योग्यता इनको पता चलेगी, कॉल आएगी अपने। अच्छा ये बताइए कैसे इंटर, कैसे ITI, कैसे डिप्लोमा, कैसे बीटेक वालों को साक्षरता करेंगे ये? क्योंकि जब रिज्यूम ऐसे फेंक दे रहे हैं और यार रिज्यूम जमा फेंका हुआ था यहाँ पे, सारे रिज्यूम यहाँ पे फेंका हुआ था। फेंका गया था? वहीं पे फेंका हुआ था। क्यों फेंका था? पता नहीं क्यों फेंका गया था। हम लोग सुबह से 3 घंटे लाइन में लगे हैं। जब लेना फेंकना ही था तो फिर लिए क्यों थे? तो फिर वो जाने ना, कर्मचारी जाने। इसका जवाब सर वो जब कानून को जवाब देना चाहिए ना। यहाँ एंट्री नहीं लेनी है तो टोकन अभी क्यों बांट रहे हैं? क्यों सर लड़कों को गुमराह मतलब उत्तर प्रदेश सरकार जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। दूसरी बात मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के नाम से जो लोन भी दिया जा रहा है वो भी कुछ भी नहीं मिला है। मैं 2 बार अप्लाई कर चुका हूँ, बैंक मैनेजर मुझे लौटा दे रहा है। क्यों लौटा दिया रहा है? उसके बाद मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ना मुझे लोन मिल रहा है, ना यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार हर तरफ से नाकाम नजर आ रही है सर। तब मीडिया में दिखाया जा रहा है 50,000 नौकरी, लाखों नौकरी, मगर यहाँ पर आइए कुछ भी नहीं। यहाँ पर सुबह से आए, यहाँ पर लाइन लगाए, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। सिर्फ रिज्यूम लिया जा रहा है बस, और कुछ भी नहीं हो रहा काम। सिर्फ मीडिया में बड़ा 60-60, 80-80 किलोमीटर। यही जो भीड़ है ना, एक सेकंड, यही जो भीड़ है यही रोजगार दिखा देंगे यूट्यूब पे कि हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया, बाकी ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ आए। यहाँ पे बहुत धोखाधड़ी हो रही है सर। यहाँ पे कैसी? ये बोल रहे हैं कि इतनी कंपनियां आई हैं, पूरा PDF फाइलें पड़ी हुई हैं, लेकिन जो कंपनियां मैंने अंदर कुछ लड़के गए हैं तो उनका फ़ोन लगाया तो बोले यहाँ अभी कोई कंपनी है ही नहीं अंदर, और ना कोई इंटरव्यू हो रहा है। अब यहाँ पे हज़ारों की और लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और अंदर कंपनियां कोई है नहीं।
बोल रहे हैं दुबई का कुछ चल रहा है। ये अंदर की बात, अंदर की जानकारी अंदर से आपको किसने दी? आप ये कुछ लड़के गए हैं अंदर। हाँ, अच्छा, जो उनको फ़ोन लगाया तो मैंने बोला, तो बोला भैया इंटरव्यू क्या कुछ हो रहा है वहाँ, कागज कुछ जमा हो रहे हैं? तो बोले कुछ कागज नहीं जमा हो रहे हैं, ना कुछ यहाँ है, हम लोग भी यहाँ ही बैठे हुए हैं और सारा काम यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सारे परेशान हैं हम लोग और कोई कंपनियाँ अंदर है ही नहीं अभी जो इंटरव्यू होगा। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया हुआ है पढ़ाई में? उन्होंने बीटेक किया हुआ है, ITI की हुई है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल के लिए अप्लाई किए हैं। और आपने क्या किया हुआ है? मैं ITI होल्डर हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। वैसे बजाज एनर्जी मकसूदापुर में वैसे अभी कार्यरत हूँ, लेकिन यहाँ मेला देखने के लिए ये मतलब आया था अभी, तो मैंने यहाँ ये एप्लीकेशन एक मैंने देखा था व्हाट्सएप पे और मैंने कुछ लोगों से अंदर तो जब जाने देंगे, जब अंदर की भीड़ बाहर निकलेगी तभी तो बाहर की भीड़ अंदर जाएगी। वो तो सर है, लेकिन अब यार यहाँ व्यवस्था देख लो कि लोग परेशान हैं, धक्का मुक्की हो रही है, कुछ लोग नीचे भी गिर पड़े हैं, बड़ी परेशानी। अच्छा, बेहोश होकर नीचे गिर पड़े हैं? कुछ नीचे गिर पड़े हैं। आपने क्या पढ़ाई की? आपने ग्रेजुएशन है। अच्छा, तो आपने कहाँ अप्लाई किया है आपने? अभी तो सर ये टिकट मिली है। अच्छा, ये टोकन मिला है जी? टोकन सिर्फ अभी तो टोकन मिला है, नौकरी कब मिलेगी? अब बोले हैं कि टोकन ये लो, उसके बाद अंदर भेजेंगे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर तब बताएंगे। क्या हो गया? सब लोग अपना टोकन फाड़ फाड़ के फेंक के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रशासन लगाया हुआ है उनसे लोग कोई भी सवाल कर दो, वो सीधा कॉलर पकड़ के अंदर ले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि संदिग्ध व्यक्ति है, इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, ये किसी ने भेजा है यहाँ पे, मतलब लड़ाई झगड़ा करवाने आए हैं, ये ले जा कर के वहाँ अंदर धमकाया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति हम बार में से कोई भी अगर आवाज़ उठा रहा है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, हम यहाँ सुबह से बैठे हैं, अंदर है कौन, जा कौन रहा है, अंदर हो क्या रहा है, क्या पता है। बेरोजगारों को अगर कोई सवाल जवाब कर रहा है, अगर पूछना चाह रहा है कहाँ क्या है, तो उसको संदिग्ध बताया जाके उससे कह रहे हैं, वहाँ खड़े हैं एक पुलिस वाले थे, उनसे एक भाई ने पूछा कि सर मतलब कब जाएंगे अंदर, क्या होगा, तो उन्हें चिल्ला के डांट के और उनका कॉलर पकड़ के उनको अंदर ले जाया गया और ये कह रहे हैं इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। आप बहुत बड़ा नहीं सर, अभी यहाँ पे है नहीं, मैंने दैनिक जागरण में अभी उनका भाई का वीडियो रिकॉर्ड करवाया है, उससे आप देख सकते हैं। आप ये येलो टी शर्ट में हैं भाई, एक अभी यहाँ पे थे नहीं, मैं आपको उनसे भी पूछवा सकता हूँ कि उनसे क्या क्या कार्रवाई हुई है, उनका नंबर नोट किया गया है, सब बात करी गई है उन पर। उनको ले जा करके ये कहा गया है कि संदिग्ध व्यक्ति हैं यहाँ पर, ये आतंक मचाने के लिए आए हैं। आपने क्या पढ़ाई की? आपने? मैंने डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक। तो अप्लाई किया कि नहीं किया आपने? अप्लाई कहाँ से करें, अप्लाई क्या करें? कल गए थे दुबई में, ये दुबई वाली जो कंपनी है उसमें देने गए थे, 25,000 रुपये दे रहे हैं। जो लोग वहाँ 25,000 दे के क्या लेके जा रहे हैं, यहाँ से राजमिस्त्री लेके जा रहे हैं। केवल एक ब्रांच के स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, वो भी सिविल वालों का। वहाँ ले जा कर के वहाँ क्या काम हो रहा है, आप सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, वहाँ आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि वहाँ दुबई में जा कर के लोग इतने खाने तक को उन पे नहीं है, वो अपने घर कैसे आएंगे, क्या कर रहे हैं दुबई जाके, लोग क्या करेंगे फिर दुबई जाके। सिर्फ दुबई की कंपनी यहाँ पर है, पर बाकी के देशों की तो यहाँ है ही और कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ दुबई की कंपनी है। और बाकी जो हमारे देश की जो बताई जा रही हैं, केवल बताई जा रही हैं, हमने किसी ने भी आंखों से नहीं। 100 से ज़्यादा कंपनियों की बात कही गई है। 100 से ज़्यादा कोई भी कंपनी नहीं है, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भाई सिंगल कह दे कि 100 कंपनीज हैं, क्यों 100 कंपनियों की बात है, कितनी कंपनियाँ हैं? नहीं, यहाँ पे कंपनीज हैं, पैदल आएंगी यहाँ पे चल के, 100 कंपनी से कोई भी आएगा। 2 दिनों में अनुमानित कितने लोगों को रोजगार मिल गया होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आप पूछें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनके 1% को भी रोजगार मिला है। 1% की बात कर रहा हूँ। बात तो ये है कि 3 दिन के अंदर लाखों लोगों को कम से कम रोजगार दिया जाने की बात कही गई। ये सब बात कही गई है, अब देखना ये 3 दिन हो जाएंगे, 3 दिन के बाद जो भी मतलब ये करवा रहे हैं या वो हैं नेता हैं, मतलब जो भी हैं, वो उनके बयान देखिएगा आप कि क्या कहेंगे कि हमने इतनों को 5 घंटे से हम लोग लाइन लगा के रखे हुए हैं। कितना इंटरव्यू हो रहा है कि आपको पर डे 1 लाख की रोजगार मिलेगी, आप बताइए। इतने सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, आप इंटरव्यू किस बेसिक पे ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, कितना जल्दी आप सबका इंटरव्यू ले रहे हैं? ये सिर्फ कागज जमा कराए जा रहे हैं, तो सोचने वाली बात, सिर्फ कागज जमा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ कागज। 4-5 लोगों से मिल चुका हूँ सुबह, वो बोल रहे हैं मैं कल का आया हुआ हूँ, कश्मीर से तक लोग यहाँ आए हुए हैं। कश्मीर से लोग कश्मीर से यहाँ लोग आए हुए हैं, मैं मिला हूँ तो बोले हैं मैं कश्मीर से आया हूँ भाई, कल का आया हूँ। किलोमीटर दूर हाथरस से आया हूँ। हाथरस से आया हूँ मैं यहाँ, हाँ अलीगढ़ हाथरस से। एक भाई आए। आप कहाँ से आए?
मैं जिला लखीमपुर खीरी से आया हूँ। अच्छा, किस में आपने आवेदन दिया है आपने? मैं करडक्शन लाइन में आवेदन दिया था। हुआ आपका कुछ? कुछ नहीं हुआ, कल से मैं आके भटक रहा हूँ। आपका हुआ कुछ? इस समय कुछ नहीं हो रहा है, खाली बस ये हवा फैलाया जा रहा है यहाँ पे, और कल से लोग भीड़ लगा रहे हैं, मतलब एक साथ। जी रायबरेली से आए। क्या पढ़ाई की है आपने? MCA किया है आपने? तो MCA किया है तो आपने किस कंपनी में अभी आवेदन दिया है? अभी अंदर जा ही नहीं पाए, सुबह 10 बजे से आए, यहीं बाहर ही बैठे हैं, बस इधर से जाइए उधर से जाइए, टोकन लीजिए, वहाँ बैठिए, लाइन लगाइए, यही चल ही रहा है। टोकन लेने में आपको कितने घंटे लगे ये बताइए आप? बस सुबह से अभी टोकन ही मिला है, घंटे का क्या है, कुछ मिला ही नहीं टोकन के अलावा। सुबह से सिर्फ टोकन ले पाए हैं आप? टोकन मिली है, लाइन मिली है, यहाँ ये लोग बैठे हैं। और ये खत्म कितने बजे हो जाएगा, इसकी समय सीमा क्या है? अभी जब थोड़ी देर में बता देंगे, कहेंगे जाइए आप लोग अंदर, कुछ है ही नहीं। 5 बजे बोल रहे हैं 5 बजे खत्म हो जाएगा। बाकी के लोग, इतने लोग सारे यहाँ भी और भी अन्य जगहों पर वेटिंग में बैठे हुए हैं, तो वो प्रोसीजर कब होगा? वो प्रोसीजर कभी नहीं होगा, यहीं से जाइए आप, अंदर जा ही नहीं पाएंगे। 4-5 बजे के बाद सीधा घर। 4-5 बजे के बाद सीधा घर? सीधा घर, कौन यहाँ रात भर सोएगा? टोकन लिया है उसका क्या फिर? टोकन फिर कल सुबह आएंगे, पागलों की तरह यहाँ खड़े होंगे, और क्या करेगा आदमी। आप कल भी आए थे क्या? कल नहीं आए थे, हम आए थे लेकिन शाम तक आए, हम सोचे भाई 4-5 बजे तक होगा। उसके बाद पता चल रहा है कोई टेंट के अंदर 400-500 आदमी यहाँ सो रहे हैं, कोई वहाँ बेचारे रोड पे सो रहे हैं। यही हो रहा है यहाँ, और क्या हो रहा है। व्यवस्था पूरी ठप पड़ी है यहाँ पर। हाँ बताइए। लाइन में लगो, और जितनी देर भी आप लाइन में लगे हो, और जो भी कूपन आपको मिला, ये सर कल खत्म है। कल आओगे, दोबारा लाइन में लगोगे, दोबारा धूप में खड़े होगे, और दोबारा धक्का मुक्की करेगा, पुलिस वाला आपको लाइन से वापस कर देगा पीछे। कूपन घंटे भर कूपन लो, फाड़ के चले जाओ, फिर वापस। मतलब नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, वो आप खत्म है अभी। बेरोजगारी चरम सीमा पे एकदम, जितने खड़े हैं। कल तो कुछ भी नहीं हुआ था, आए थे, पूरा भीड़ था, प्रशासन नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी यहाँ पर। उसके बाद प्रशासन ने बोले तो हमें यह पता ही नहीं था यहाँ पर रोजगार मेला लगा हुआ है। उसके बाद क्या करें, वही धक्का मुक्की हो रही। बोला है कि आप यहाँ पे रुको, आप सबसे पहले इंटरव्यू के लिए यहाँ से बंदे सिलेक्ट होंगे, इस इधर टेंट से, और उसके बाद से अगर सिलेक्ट यहाँ से होंगे तो वो भीड़ क्या चीज़ की लगा रखी है फिर उधर, वो भी तो देखिए ना, आखिर वो भी तो लगे हैं उस चीज़ के लिए। चीज़ की है वो भी तो उसी के लिए खड़े हैं ना, कि वहाँ यहाँ पे आएगी पुलिस तो जैसे ही काउंटर खुलेगा सबसे पहले वो भी खड़े हैं, टोकन लेके ये भी खड़े हैं। उन्होंने वादा किया कि पहले यहाँ से जाएंगे, मगर जाएंगे भाई, ये वाली बात है। अभी थोड़ी देर में टोकन ही। हाँ, आप कहाँ से आए आप? मैं आजमगढ़ से हूँ। अच्छा, कहाँ अप्लाई किया आपने? टोकन लेके सारे बंदे बैठे हैं, कोई मतलब नहीं कर रहा है। टोकन लेके इंतजार में बैठे हैं कि नंबर आएगा तब आगे बढ़ेंगे? नंबर आएगा इंतजार करेंगे। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? जी हम बनारस से आए हैं। बनारस से किस चीज़ के लिए अप्लाई किए हैं? बस टोकन लेके खड़े हैं, IT फील्ड के लिए कंपनी इंतजार कर रहे हैं, अभी पता ही नहीं चल रहा है कौन सी कंपनी कहाँ है, क्या है कुछ नहीं। बस 3 घंटे से हम लोग परेशान हैं। हाँ जी, आप बताइए। सर मैं अमेठी से हूँ। अमेठी से हैं आप? जी। किस चीज़ की पढ़ाई की है आपने? मैंने डिप्लोमा कर चुका है यहीं लखनऊ से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से। अच्छा, तो टोकन लेके बस इंतज़ार में? बस यही शुरुआत में, पहले टोकन दिए कह रहे हैं जाओ लाइन में लगे रहो, फिर एडवर्टाइजमेंट दिए हैं कि जापान, जर्मनी, ये पता नहीं और कौन सी कंपनी आ रही है, 50,000 5-6 लाख पर एनम है, ऐसा कुछ पता नहीं, एंट्री भी नहीं हो रही, कंपनी आई है नहीं, कुछ नहीं पता है। दुबई आई है खाली? दुबई आई है बस वही। और बाकी की भारतीय कंपनियों में? एडवर्टाइजमेंट में लिखा है सर। हाँ, एडवर्टाइजमेंट में लिखा है 5 लाख से 6 लाख वाला, उस कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ है क्या है। कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी है, अभी तक एंट्री नहीं हुई, सुबह से यहीं पर बैठे हैं टोकन लेकर। वहाँ जाते हैं तो यहाँ भगा दिया जाता है, और यहाँ रहते हैं तो वहाँ चला दिया जाता है, कभी कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब टोकन लेके बस इंतज़ार में बैठे रहे हैं आप? सर मैं बाराबंकी से हूँ, मैं जॉब कहीं कर रहा था, बस जो दिखाया गया था कि यूरोपियन कंट्री आ रही है तो इसके लिए बस इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे, 100% झूठा बात है ये। जी चलिए ठीक है, कट कर। फील्ड सेल्स में वर्क किया है एज अ जनरल स्टोर पर। अच्छा, तो क्या स्थिति, आपको टोकन मिल गया? जी अभी नहीं मिला, मैं अभी आया हूँ गोंडा से, और मैं कल ही आने वाला था सर। यहाँ पर जो टोकन की स्थिति दिख रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए होना क्या चाहिए इस पर आप बात करिए। हाँ। जैसे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, आप 1 लाइन लगवाते, 2 लाइन 4 लाइन जो होता, वहाँ पर बच्चा अपना नाम बताता, रजिस्ट्रेशन संख्या जो था वो बताता, आप डायरेक्ट कहते हाँ इतनी कंपनियाँ आप जाइए। अब आप वहाँ पर ऑनलाइन करवाए, फिर आप यहाँ पर टोकन दिलवाओगे, तब तक शाम हो जाएगा, पापा फ़ोन मिलाएंगे, भैया कहाँ हो, अभी तो हम वो टोकन ले रहे हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यानी जो टोकन की जो प्रक्रिया रखी है वो आपसे समझ से बाहर है? अभी हम आए, वहाँ चार्ट लगा है, आप देख लीजिए,
अभी खाएंगे, फिर उसके बाद में हमें लग रहा है कि सबको चिड़ियाघर जाना चाहिए, वहाँ पर शेर और बकरी सब देखेंगे, फिर घर चले जाएंगे। जॉब तो मिलने से रहा है। अरे भैया पेपर ही सही से नहीं हो पा रहा है, जॉब क्या मिलेगा? जिस देश में अध्यापक मारा जाता हो, एसएससी का पेपर दिलवाया जा रहा है, उस देश का क्या भविष्य होगा? आप बताइए, आपने भी पढ़ाई किया है सर, आप बताइए। तो ये गुस्सा आपका जायज़ है? जायज़ नहीं है, 100% श्योर है। अभी तो हमारा उम्र 19 साल है, अभी आपको दिखा दें सर को, देखिए लोग कितने साल के हैं, अभी इनका भविष्य नहीं बन पाया तो हमारा क्या खाक बनेगा? आप बताइए। जैसे इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कोई राजनीति नहीं है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। कोई राजनीति नहीं, जो सत्य है मैं वो बता रहा हूँ। भाई आप बताइए, देखिए हमारी उम्र के इनके लड़के होंगे, अभी तो मैं अभी नया उड़ान है, ज़्यादा बोलूँगा ख़त्म कहानी। भाई नई उड़ान की ज़्यादा ख़त्म कहानी हो जाता है। फील्ड साइंस में मैंने काम किया है, 2 साल मैंने काम किया। अभी देखिए होता क्या है ना, बेरोजगार में कहा जाता है आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। नए बच्चे हैं, आपने MBA की डिग्री कर ली, लेकिन जब आप जो ज़मीनी स्तर पर जाएंगे देखेंगे कि तब आप कोई चीज़ सीख पाओगे, कहाँ पर कैसा मार्केट। यानी जो दावे लाख नौकरियों को 3 दिनों में दिए जाने का जो दावा है वो हवा हवाई है। हवा हवाई है, हमें नहीं लग रहा है। भाई अभी आप मेरे को ये TV पे डालोगे, उसका जो पक्षी है वो मेरे को देखेगा, मेरे को बुलाएगा, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, उसमें कोई वो नहीं है। भाई आप कोई MLA है या कोई है तो आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि जनता को सिक्योरिटी की ज़रूरत है? आप ये बताइए। भाई जनता हम लोग वोट देते हैं ना, इसलिए कि हाँ हमारे देश का। अब ग्राम में क्या चाहिए? ग्राम सभा में लोग जुड़े रहते हैं, किससे? हाँ, प्रधान से जुड़े रहेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी संसद, और जो युवा है जो पढ़ता है उसके बाद वो सोचता है कि हमारे देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। जब देश हमारा रहेगा तो हमारा ग्राम में डेवलपमेंट हो जाएगा, और इससे और रहने से पहले हम डेवलपमेंट हो। जब युवा आगे जाएगा तभी कुछ होगा। ठीक है, अच्छी बात है आप रोज़गार दे रहे हो, प्राइवेट दे रहे हो, लेकिन मिले कुछ फ़ायदा हो। 50,000 आपने भर्ती लगाया, कम से कम कितना होंगे आप अनुमान लगा लीजिए, 5 लाख तो होंगे। ये देखिए आप, जॉब तो दूर की बात, टोकन हासिल करना ही मुश्किल है। होना। अभी मैं आया हूँ, कितना बज रहे हैं आप देखिए, टाइम हो रहा है 11:51। अब अभी आप अनुमान लगाइए, अभी मैं जाऊंगा वहाँ पर खड़ा होऊंगा, फिर अभी तो बंद हो गया शायद, टोकन ही होते होते 11, 12, 1, 2, 3 बज जाएगा, शाम हो जाएगा, घर चले जाएंगे। भाई अगर आप इतने लोग हो, अगर मैंने कोई बात कहा हो गलत तो हमें माफ़ करिएगा। सही बात है, सही कहा इन्होंने, बिल्कुल सही कहा। हम आप लोगों से बहुत छोटे हैं, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, आम आदमी नहीं है। हम लोग देश के नागरिक हैं। आम आदमी कौन? आम मतलब आम खाओ गुठली का दाम, वो वाला का। हम लोग इस भारत के रहने वाले, हमें हमारा भविष्य ज़्यादा, हमारा देश मजबूत होना चाहिए। आप नौकरी कितना दे दोगे? हमको 20,000 25,000 दे दोगे, लेकिन जो हमारे निम्न कास्ट के हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। जी सर, आप कहाँ से आए? आप? मैं लखनऊ से ही हूँ, परंतु टोकन जो मिल रहा है, देखिए लाइन में सब लोग लगे हैं। उधर कैमरा उधर डालिए ना, आप कैमरा उधर डालिए, आप वहाँ डाल दीजिए, देखिए लाइन में लगे। अभी टोकन शुरू नहीं हुआ, देखिए नेपच्यून के लिए, ठीक है ना। मेरे बेटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है, परंतु मैं कल भी आया था, 50,000 आदमी था यहाँ पे, और धक्के खा के फिर हम वापस चले गए 2:30 बजे। कल भी आप वापस? कल भी आए थे, 10 बजे आए थे और 3 बजे वापस चले गए। और आज भी लग रहा है टोकन नहीं मिल पाएगा। बेटे को लाइन में लगाया हुआ है हमने, परंतु बड़ा मुश्किल है। समस्या तो है, नौकरी में समस्या तो है, पक्का है, परंतु अब बच्चा करे ना क्या रखे। कितने बजे आए? 5 बजे लाइन में लगे, 5 बजे व्यवस्था नहीं होगी यहाँ पे टोकन की। तब जॉब हासिल करने की उम्मीद से लेके आए थे, पर टोकन हासिल करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ तो। आप वहाँ देखें लाइन लगी हुई है 4-5, कितने में 500-700 लोग होंगे कम से कम।